क्या बहू का सलाह की जगह सहयोग मांगना गलत है? सीमा, क्या किटकिट लगाए रहती हो? कभी घरेलू बजट का रोना, कभी दीपू की देखभाल का, कभी समय का, कभी सास ननद की नोकझोंक। उफ, तंग आ गया हूँ मैं। शांति दो यार। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है तो तुम ही मैनेज करना सीखो। देखो क्या कैसे मैनेज हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट करो, सबकी ज़रूरतों के अनुसार समय सारणी तय कर लो, माँ से टिप्स ले लो। पर नहीं, लगभग 2.5 साल होने को है और तुम होगी खुद की उलझनें मुझे सुनाती रहती हो। घर की जिम्मेदारी तो गृहिणी की होती है और इस घर की गृहिणी तो तुम ही हो। तो आज अच्छे से समझ लो, इस घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर ही है। दिमाग लगाओ, सामंजस्य बिठाओ और प्लीज शांति बनाए रखो। विनोद एक ही सांस में सब बोल गया। ठीक है, सुन लिया मैंने। अब जब बोल ही रहे हो तो बता दूं कि इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। ऐसा तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सोच है, मेरी नहीं। एक परिवार को सही तरीके से चलाने के लिए सभी का बराबर का सहयोग लगना चाहिए, तभी गाड़ी पटरी पे तेजी से दौड़ेगी। एक के आ जाने से सभी हाथ पैर छोड़कर क्यों बैठ जाते हैं? सभी को कुछ ना कुछ सहयोग तो देना ही चाहिए। भाभी के आते ही ननद और सास का राजयोग शुरू हो जाता है। डिमांड खत्म ही नहीं होती तो बजट तो बिगड़ेगा ही। मैं भी नौकरी करती हूँ, घर और बच्चों के लिए समय कम पड़ जाता है। घर में इतने लोग हैं पर बच्चे को तो माँ ही आकर संभालेगी, नहीं तो कमाती है तो आया रखो। ये कैसी सोच है विवेक? घर के सभी सदस्य बराबर हैं, बस मैं ही कोलू का बैल बन चुकी हूँ। जब सब खाना, बच्चा, घर, रिश्ते आदि सब अकेले मेरी ही निभाने की जिम्मेदारी रहती है। अब बताइए, क्या उसका हाल भी मेरी तरह ना होगा ससुराल में? वो क्या नहीं पिस जाएगी? अपनी कमाई का 1 रुपया भी शौक सुकून पे खर्च ना कर पाएगी मेरी तरह। आखिर सबका ससुराल तो ऐसा ही होगा ना। मुझे सलाह नहीं, सहयोग चाहिए विनोद से और आप सबसे। मैं खुलकर ये सबके सामने बोल रही हूँ कि मेरे अकेले से पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं निभेगी, सबका सहयोग लगेगा। मेरा स्वभाव पारदर्शी है माँ, जो महसूस करती सबके समक्ष बोल देती हूँ, ना कि पीछे में दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ बैठ पीठ पीछे सबको कोसती रहती। सीमा ने स्पष्ट कहा, विनोद, मैं सुपर वुमन नहीं हूँ, ना ही बनना है मुझे। सामान्य महिला हूँ, मेरी एक सीमित क्षमता है, इससे अधिक मुझसे ना हो पाएगा। मैं आधी जिंदगी सुपर वुमन बनने के प्रयत्न में और बाकी आधी अपनी नाकामयाबी के गम में नहीं गुजारना चाहती। और अगर घर में हाउस हेल्प भी रखना हो तो सब मिलकर उसे पे करें, वही सही होगा, क्योंकि मुझे भी अपनी सेविंग्स चाहिए। मैं स्पष्टीकरण कर चुकी हूँ और पारदर्शिता मेरी नींव है। आप सबको जो सही लगे निर्णय लें। मैं संतुलन बना सकती हूँ और खुशी खुशी बनाऊंगी, पर समझौते की उम्मीद कभी ना रखें। सभी के सामने सीमा ने अपनी बात रख दी। ससुर जी सोफे पे बैठ सब सुन रहे थे। सास बुदबुदा रही थी, पर सीमा के गंभीर वार्तालाप से सख्ते में आ गई थी। ननंद नेहा को भी अपनी भाभी की पारदर्शिता सही और सच्ची लग रही थी। सभी चुपचाप बैठे रहे। सीमा किचन में कॉफ़ी बनाने आ गई। माहौल गंभीर था। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पीते हुए ससुर ने बात शुरू की। मुझे सीमा की बात सही लग रही है। सही तो कह रही है वो, सारी जिम्मेदारी बहू की तो नहीं होती, और अगर वो समय नहीं निकाल पा रही तो अपने खर्चे पे ही उसे क्यों पूरा करे। समय बदल गया है, अब सलाह से नहीं सहयोग से गृहस्थी चलती है, और सहयोगी संजीवनी से आजीवन जिंदा भी रहती है। मैं सीमा से सहमत हूँ। अब से घर की जिम्मेदारी सभी सदस्यों पे बराबर है और सबका सहयोग बराबर होना चाहिए। विनोद भी हामी भर चुका था। ससुर जी का निर्णय अभेद होता है, इसलिए सीमा भी खुश थी और उसने सुकून की सांस ली। उसे इस बात की तसल्ली थी कि सही समय पे उसने स्पष्टीकरण किया था। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।